हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको थोड़ा बताऊंगी यंग रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें वही चीज़, पानी खूब पीना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। हमें रात की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। हम लोग अगर दिन में सोते हैं और रात को हम नहीं सोते हैं ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और रात में ही हम लोग बाहर निकल जाते हैं, फिर हम लोगों का खाना इतना गंदा हो जाता है, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं हम लोग। तो ये बहुत गलत चीज़ है। पैकेट फूड खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ना खाने का बहुत ध्यान रखो। और जब एज बढ़ती है तो हमें तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपना, जो हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। बिल्कुल हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं यार, ये खा लो वो खा लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में ना, नहीं तो कोई नहीं पूछता। अगर आप बीमार पड़ोगे ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि अरे वो बीमार है, वो तो बीमार ही रहता है। हमेशा जब पूछो उससे वो बीमार ही रहता है। तो कोई, पता है क्या, कोई ज़्यादा बीमारी का भी ना सुनना पसंद नहीं करता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, सब अपना ध्यान रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। एक्टिव रहो, थोड़ा एक्टिव रहो, दिन भर एक्टिव रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं छोड़ो यार, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, आज नहीं करेंगे हम लोग। तो ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपके पॉइंट पे आती हूँ। मैं हमें ना सबसे पहले सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए। अगर गर्म पानी में आप हल्दी डाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। वो हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छा रहता है, बैक पेन के लिए अच्छा रहता है। और अगर हल्दी नहीं डालना है तो सिनेमन डाल सकते हो। सिनेमन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिनेमन भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आपकी एजिंग के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो भी आप गर्म पानी तो आप पियोगे ना मॉर्निंग में उठ के, तो आपका स्टमक भी क्लीन हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगी आपको, हमें सुबह सुबह वॉक करनी चाहिए, मेन चीज़। ठीक है। और जो भी, अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं ना तो हमारा एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे। और वो हमें रखना बहुत ज़रूरी हो। एजिंग प्रोसेस का हमें कैसे पता चलता है कि हमें मतलब हम बूढ़े होने लगे हैं? सबसे पहले हमारा हेयर लॉस होने लगता है, बहुत बाल गिरते हैं हम लोगों के, बहुत स्किन लूज होने लग जाती है, बॉडी में एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाता है, हम लोग बहुत जल्दी थकने लगते हैं। हम लोग छोटा छोटा काम करने में भी थक जाते हैं, जैसे हम बहुत थक गए, हमने कितना काम कर। हम लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी ना ब्रेन की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आप अपने ब्रेन को इतना स्ट्रांग बनाइए कि बढ़ती एज तक आपका ब्रेन शार्प रहे। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत भूलने लगते हैं, कोई चीज़ रखते हैं भूल जा, हमारी मेमोरी शार्प नहीं रहती है। हमें अपने टाइम पर सारे काम करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार ठीक है अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, अरे आधा घंटे में कर लेंगे, नहीं। जो काम अभी का है वो अभी करो, उसको इतना बढ़ा क्यों रहे हो? टाइम पे काम करो, टाइम पे काम करके बैठ जाओ, फिर कुछ भी करो, बट टाइम पे काम होना चाहिए, टाइम पे खाना होना चाहिए, टाइम पे नाश्ता होना चाहिए, हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। प्लीज़ टाइम का बहुत ध्यान रखो। टाइम हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा कम है, हर चीज़ टाइम पे होना चाहिए। हमें अपने खाने पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो हम लोग उल्टा सीधा खाते हैं ना, उस पर थोड़ा ध्यान करो प्लीज़। आप खाने पे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अपनी डाइट में ना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बढ़ाओ, और जंक फूड को दिमाग से निकाल दो। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मीन्स सैलेड तो बहुत खाना चाहिए। आपको पता है मेरा पूरा एक प्लेट भर के मैं सैलेड खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ मैं। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और एक, स्वीट को अवॉइड कीजिए। अगर आपको क्रेविंग होती है ना मीठा खाना है तो थोड़ी जैगरी खा लीजिए, गुड़, वो खा लीजिए आप, पर स्वीट को आप अवॉइड करो। स्वीट से भी बहुत जल्दी एजिंग प्रोसेस बढ़ता है, बहुत जल्दी आप बुढ़े लगने लगते हो। तो स्वीट को अवॉइड करो, वेट बढ़ता है आपका। एक वक्त ऐसा आता है कि आपको उठने में भी ना बहुत केयरलेस हो जाते हो, यार कैसे उठूं, कैसे चलूं, कैसे काम करूं, कुछ भी नहीं कर पाती हो आप लोग। प्लीज़ प्लीज़, मेरे घर में भी दो हैं जो बहुत मीठा खाते हैं, एक तो मेरे हस्बैंड और एक मेरा बेटा अबान।
बाबा मैं इन दोनों से भी बहुत परेशान हूँ। ये दोनों बहुत मीठा खाते हैं और जितना मैं चिल्लाती हूँ ना नहीं मीठा घर में नहीं आएगा, उतना ही छुप छुप के दोनों खाते हैं। मैं क्या करूँ, मेरे घर में भी है प्रॉब्लम। कोई नहीं मानता, पर प्लीज़ मीठे को अवॉइड करो यार, मीठे को अवॉइड करो प्लीज़। हेयर केयर का बहुत ध्यान रखें, स्किन का बहुत ध्यान रखें। अगर आपके बाल अच्छे होंगे ना तो आप यंग लगोगे, आप अच्छे लगोगे। बालों में ऑयलिंग करो, बालों बालों में थोड़ा ट्रिम कराओ, बालों में अपना स्टाइलिंग चेंज करो थोड़ा। अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आप जितना आप छोटा रखोगे ना, छोटा सेंस आप कहोगे रूही पागल हो गई है हमारे बालों को छोटा करा रही है। तो मैं वो नहीं कह रही हूँ कि मैं आपके बालों को मैं छोटा करा रही हूँ, बट ये है कि आप थोड़ा अपने बालों को छोटा रखोगे ना तो आप उतने ही यंग लगोगे। और आप जितना अपने बालों को, आपका लेवल जो बालों का कलर का लेवल है ना, उसको आप एक शेड कम कर दोगे तो भी आप बहुत यंग लगोगे। लेकिन अगर आप अपने बालों के लेवल को थोड़ा डार्क कर दोगे, एक या दो शेड डार्क कर दोगे, आपकी एजिंग प्रोसेस ज़्यादा दिखेगी। आप बहुत ज़्यादा ओल्डर नज़र आओगे अगर आप अपने बालों को डार्क कर लेते हो। जैसे कि ब्लैक कलर, जेट ब्लैक कलर कर लेते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो आप बहुत यंग लगोगे, बहुत यंग लगोगे। और अगर हम अपने जितनी हमारी एज बढ़ती है उसके हिसाब से अगर हम मेकअप करते हैं तो भी ज़्यादा अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं ना कि जैसे मैं बहुत बुड्ढी हो रही हूँ, मैं मोटा लाइनर लगा रही हूँ, मैं मोटा काजल लगा रही हूँ। हर टाइम पे हमारी स्किन एक जैसी नहीं रहती है, हम टीनेज नहीं हैं। अगर मैं अभी बहुत मोटा काजल लगा लूँगी तो फिर मुझे लगेगा नहीं, मतलब मेरे ऊपर सूट नहीं करेगा, एजिंग प्रोसेस मेरे ज़्यादा लगेंगे। अगर हम उसी हिसाब से थोड़ा लाइट ब्लश ऑन, लाइट लिपस्टिक और लाइट काजल, मतलब लाइट लाइनर कुछ लगाते हैं तो हम अच्छे लगेंगे। हर चीज़ अपने एज के हिसाब से अच्छी लगती है। और मैं बताऊँ, हेड मसाज ज़रूर करना। जब आप शैम्पू करते हो प्लीज़ प्री कंडीशनिंग ज़रूर करो आप बालों में। आप प्री कंडीशनिंग करोगे ना, सीरियसली आपके बाल बोलेंगे। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके बाल बोलेंगे। मैं अपने बालों की बहुत केयर करती हूँ, स्किन की बहुत केयर करती हूँ। रात को सोती हूँ तो स्किन के ऊपर जो करना होता है मुझे वो मैं करती हूँ, बालों में जो करना होता है वो मैं करती हूँ। मेरी आदत बन चुकी है कि नहीं, मुझे अपने बालों का बहुत ध्यान रखता है। मेरे बाल मेरी जान है। और जब मैं किसी के बाल काटती हूँ ना तो मैं अपने बाल समझ के ही काटती हूँ। मुझे ऐसा होता है वो बंदा भी यंग लगे। प्लीज़ 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 मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ ये सब आप करो। ड्राई फ्रूट्स खाओ, हाँ, रात में आप अंजीर, बादाम, ये ना भिगो लिया करो, और मुनक्के, इनको आप भिगो लो। और फिर मॉर्निंग में आप इसको अगर आप ग्राइंड करके स्मूदी बना के पी सकते हो तो भी बहुत अच्छा है। स्मूदी बहुत टेस्टी लगती है। आपको पता है ये सब काम मेरे हस्बैंड करते हैं बहुत अच्छे से। सुबह उठते ही मुझे वो स्मूदी बना के देते हैं। ही इज़ सो केयरिंग, ही इज़ सो केयरिंग कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत केयर करते हैं, मेरी तो खैर बहुत केयर करते हैं मेरे हस्बैंड। और वो मुझे स्मूदी बना के देते हैं। और ये सब बादाम का, ड्राई फ्रूट्स का उन्हीं का काम है, मैं नहीं करती। मैं कहती हूँ प्लीज़ ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, तो वो ही सब मुझे करके देते हैं। बादाम भी वो ही सब कुछ। हाँ, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो कुछ नहीं खाता है। मैं और मेरे हस्बैंड ध्यान रखते हैं। मेरा बच्चा बिल्कुल बादाम वगैरह कुछ नहीं खाता है। मैं पागल हो जाती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ऐसा हो ना, मुझे कमेंट्स में भेजना कि मैं अपने बच्चे को बादाम और ये सब कैसे खिलाऊँ। मुझे नहीं समझ आता कि मैं उसका कैसे ध्यान रखूँ। वो बिल्कुल नहीं सुनता मेरी बात। अच्छा प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखना और आप कुछ मुझे अच्छे कमेंट्स भेजना। अगर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है या मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बोर कर रही हूँ ना, तो वो भी लिख के मुझे भेजना। मुझे अच्छा लगेगा, मैं बुरा नहीं मानूँगी, ठीक है? अगर मेरी कोई गलती है तो वो बताना, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी नहीं आती है। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं कुछ, जो है मेरे दिल में वो मेरी ज़बान पे, जो मैं करती हूँ ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको भी थोड़ा-सा टीच कर दूँ। ओके, अब मैं ये रखती हूँ। बहुत लंबी वीडियो हो गई है ना, आप लोग भी बहुत बोर हो गए होंगे। आई एम सो सॉरी अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय।